मेष राशि वालों, आपके वक्त अब बदलने वाले हैं। अब तो बदलना ही है, अब बदलेगा ही बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका नवम भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव, इतने अच्छे भाव पर गुरु का प्रभाव है। वो गुरु 11 मार्च से आपके जीवन में इतनी शुभ स्थिति बनाएंगे कि जिसकी कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये गोल्डन पीरियड जो होता है वो गोल्डन पीरियड अब साबित होगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और जब भाग्य के स्वामी ग्रह की मजबूत पकड़ होती है आपके जीवन पर, तो जीवन में खुशियां भर देते हैं। मतलब ये मान कर चलें, समझ कर चलें कि किस्मत का गाड़ी आपका दौड़ पड़ता है, चल पड़ता है। और इसी कारण से आप अपने उन्नति और तरक्की बहुत जल्द देखने वाले हैं। 11 मार्च से बड़े सपने साकार आपके होने वाले हैं, आपके बहुत बड़े काम बनने वाले हैं। इसलिए हम आपको अब विस्तार से समझाते हैं कि आपके लिए कैसे बेहतर समय होने वाले हैं। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं अब मार्गी हो जाएंगे। जैसे मार्गी का मतलब सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे, और सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। कुछ राशियों को इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनमें से आपकी राशि भी है, क्योंकि सीधी चाल से आपके जीवन के कई क्षेत्रों को शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे गुरु। तो कौन कौन से परिणाम आपको प्राप्त होगा, किस तरह का आपको लाभ मिलेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली आपको राशिफल, नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि गुरु जो है वो आपके लिए इतने शुभ स्थिति में हैं, इसी कारण से आपके लिए कह सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह अशुभ परिणाम दे रहा हो और ग्रह अच्छे स्थिति में हो लेकिन अशुभ परिणाम दे रहा हो, तो निश्चित रूप से वक्री अवस्था भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लाभ के घर पर है और सप्तम भाव, नवम भाव पर है, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो इससे फ़ायदा आपको क्या क्या होगा? सबसे पहले तो बिजनेस, व्यापार, ये आपका इतना अच्छा चलेगा कि बिजनेस, व्यापार में, कारोबार में आपको खूब पैसे प्राप्त होंगे, खूब आपके पास धन आएगा, बहुत धन की बढ़ोतरी होगी बिजनेस में। बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अच्छा चलेगा मतलब इनकम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनकम के भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव में शुभता आ जाती है। अब गुरु की दृष्टि इनकम के भाव पर होने से इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से सही सीधी चाल से चलेंगे, मतलब मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत पैसा आएगा, बहुत आपके इनकम बढ़ेंगे, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको नए नए अवसर प्राप्त होगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे बहुत होंगे, धन बहुत होंगे, पैसे में, धन में इजाफा खूब होगा। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ से आपका एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। भाग्य पलटेगा, यहीं से पलटेगा 11 मार्च से। तो इसमें फ़ायदा आपको बता दिए हमने, पैसे खूब आएंगे, तो आपके इनकम का जो साधन है वो बढ़ जाएगा। कोई बिजनेस की शुरुआत आप करना चाहते हैं, वो बिजनेस की शुरुआत कीजिए, उसमें या बाद में भी करेंगे, 11 मार्च के बाद भी करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा फलेगा, फूलेगा, और आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ आपके बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ आपके इनकम का साधन और बढ़ेगा, जैसे साधन की बढ़ोतरी होगी। कुछ ऐसे लोग जो अपने नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तलाश में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको नौकरी आदि प्राप्ति का भी एक अच्छा समय कह सकते हैं। नौकरी दिलाएगा, नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, नौकरी में स्थानांतरण, मतलब कि ट्रांसफ़र हो सकता है, इच्छित ट्रांसफ़र हो सकता है, होम टाउन आपको मिल सकता है, इतनी अच्छी स्थिति है। तो नौकरी आदि का भी बहुत अच्छा चांस है। साथ ही ऐसे लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे लोग जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये गोल्डन टाइम है तो फ़ायदा तो मिलेगा ही ऐसे लोगों को। अब ये ना सोचे कि ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आपका कोई अलग क्षेत्र है, तो आप ये ना सोचे, आपका भी बहुत अच्छा टाइम है, मतलब प्रभाव तो आपके ऊपर भी बहुत अच्छा पड़ेगा।
तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। यहाँ आपका बहुत ज़्यादा काम बनेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य भाव पर जो इन ग्रहों का प्रभाव है, ये आपके भाग्य को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसा हमने अभी बताया, जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में खूब पैसे आएंगे, खूब इनकम होंगे, धन की बढ़ोतरी होगी, आपके काम खूब बनेंगे, लोगों के साथ आपके जो व्यवहार जो कहते हैं वो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ धन प्राप्ति होना, मनोकामना पूर्ति होना, इच्छाएं पूर्ति होना, ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। यहाँ धन में खूब बढ़ोतरी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके पुराने ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके हुए नहीं बन पा रहे हैं, वो काम आपका बनेगा। कोई बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आपको, धन प्रॉपर्टी, क्योंकि एकादश भाव का मतलब इनकम बढ़ाने वाला भाव है। इसलिए ये समय आपके इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय कह सकते हैं। इसलिए जितना प्रयास आप इनकम के लिए करेंगे, मेहनत करेंगे ईमानदारी पूर्वक, गुरु आपको उतना ही साथ देंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है धन के लिए। अब आपकी आर्थिक कंडीशन जो खराब कहते हैं कि खराब है, वो खराब नहीं रहेगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि भी 9वें भाव पर है, अब गुरु की दृष्टि भी 9वें भाव पर है। तो गुरु आपके लिए इतने शुभ स्थिति में है कि गुरु का प्रभाव आपके इनकम को कई गुना बढ़ा देगा। आर्थिक उन्नति यहीं से आप करेंगे, इनकम को बढ़ा देगा तो आर्थिक उन्नति करेंगे। जहाँ जो काम आप करना चाहेंगे, जो सीखना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे, उसमें किस्मत का बहुत साथ मिलेगा। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है, जहाँ किस्मत बहुत कह सकते हैं कि भरपूर आपको साथ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि देखिए, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सीधे आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर है कि आपके 7वें भाव पर पड़ रहा है। तो जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। उनके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बनेगी। तो कुंवारे हैं, उनके शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके यदि शादीशुदा हैं तो आपका लाइफ पार्टनर के साथ जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय गुजरेगा, बहुत एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करेंगे, एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे, आपके बीच रिश्ते बहुत गहरे हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाले हैं कि जो बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, यानी बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय रहेगा। लक साथ बहुत इस समय ज़्यादा देगा। इसलिए इस समय खूब सारे इनकम, धन, पैसे और लोगों के सामने आपके वैल्यू, इज्जत बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बता दें मित्रों कि गुरु तृतीय भाव में है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़े से भी कार्य हो, छोटे से भी कार्य हो, उसको छोटा ना समझे। परेशानी छोटी भी हो तो उसे छोटा ना समझे। अपने मेहनत इतना करें कि उन्हें मतलब आपकी समस्या को एकदम से दूर कर दें। यह आपका अच्छा समय है। अब यह है कि इस समय यदि आप चाहते हैं, जिनका गुरु बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। गुरु को अच्छा रखें। इसके लिए करना क्या होगा? गुरु से संबंधित उपाय आपको करना चाहिए। गुरुवार के दिन खास करके कोशिश आपको करना चाहिए कि नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। गुरुवार के दिन नॉनवेज ना खाएं। गुरुवार के दिन आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन काम क्या करें? पहले तो दाढ़ी जो होता है, बाल लोग बनाते हैं, नाखून बना लेते हैं, ये सब भी आपको नहीं बनवानी चाहिए। और स्नान करें तो पानी में हल्दी डालकर एक चुटकी, और केले के पौधे अपने घर में लगा कर रखें, उसमें जल देते रहें, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, ये सब करें, जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत गोल्डन टाइम आपका शुरू होगा, आपको याद आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। तो आपका कल्याण हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।